Do you think spiritual people or people are very open about their spirituality should be people pleasers, should be okay with whatever kind of behavior you put them through just because you think they are God-loving, God-fearing? Let me burst your bubble today. These are actually going to be the most brutally honest, clear and no-nonsense kind of people because they've realized that the only one to be pleased is him, not any other person. So the next time you have this misconception or maybe somebody else around you has it, I hope you remember this. केतु प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो कभी भी बहुत नहीं चाहता कि उसके मरने पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हों। वो नहीं चाहता, वो बहुत शांति से चले जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जिन लोगों ने उसके जीवन भर साथ नहीं दिया, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, उसके दुख में कोई आगे नहीं आया उसका साथ देने के लिए, उन लोगों का मेरे मरने पर क्या काम। कोई उसको वो शोर शराबा, वो दिखावा चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ उन 2-4 लोगों को जिनसे वो प्रेम करता है, सिर्फ उन तक भी बस खबर पहुँचाना चाहता है कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। वो सिर्फ वो भी इसलिए चाहता है कि कम से कम उनके साथ जो एक प्रेम की जो डोर बंधी हुई है ना, वो कहीं कट सके। और वो जो एक गिल्ट है ना कि कम से कम मेरे मरने के बाद उन तक खबर भी नहीं पहुंची है, क्या पता वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, वो उस चीज़ से भी बाहर आना चाहता है और मुक्ति चाहता है उन विचारों से। इसलिए बस उन तक वो खबर पहुंचाना चाहता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका संस्कार कैसे हो रहा है, उसे जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, कौन उसका संस्कार कर रहा है, उसे उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि उसे पता है, क्योंकि जो हमें मुक्ति चाहिए ना आत्मा को, वो अपने विचारों से चाहिए, अपने कर्मों से चाहिए। और अगर इससे आप बाहर आ गए तो मुक्ति आपको मिल ही जाएगी। बस वो चुपचाप से जो कार्य करने आया है ना इस धरती पे, वो करके चुपचाप से चला जाना चाहता है। वो नहीं चाहता उसके लिए कोई रोए, वो नहीं चाहता, वो चुपचाप से शांति से चले जाना चाहता है। स्पिरिचुअल लोग ना डम और स्टूपिड होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि उनको तुम किसी भी सिचुएशन में डालो तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तुम्हें लग रहा है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। वो इतने अवेयर हो चुके हैं कि सबसे पहले उनको अपने बारे में पता लगता है कि उनकी किस जगह पे क्या कमियां हैं, कहाँ पे वो ठीक है, कहाँ पे वो गलत है। और दूसरी चीज, अपने साथ साथ उनको और लोगों की भी स्टुपिडिटी नजर आने लग जाती है। लेकिन वो चूज करते हैं, उनके पास चॉइस रहती है कि वो उस पर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और वो चूज करते हैं कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टुपिड है। जाहिल वो नहीं होता जिसके पास डिग्री नहीं होती, क्योंकि हम सबने बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं, राइट। जाहिल वो है जिसे दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है, वो है जिसे लोगों को ट्रीट करना नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत पर्सनालिटी होगी, पीएचडी है, पैसा है, हर चीज है, क्लासी कहलाते हैं, पर दूसरों से इतनी बदतमीजी से बात करेंगे, जो उनसे क्लास में नीचे हैं उनको इतनी पुअरली ट्रीट करेंगे। आप जाहिल ही हैं। फिर आपकी क्लास, आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़ों, आपकी डिग्री, आपके पैसे से जज नहीं होती। इट इज जज्ड बाय द वे यू टॉक एंड ट्रीट पीपल। आपकी डिग्री, आपका पैसा, आपकी कोई भी अचीवमेंट आपको एरोगेंट बना रही है, रूड बना रही है, एग्रेसिव बना रही है, तो इट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हैं गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। इस हर चीज का फायदा तब होगा व्हेन इट मेक्स यू अ हम्बल पर्सन, एंड दैट इज व्हाट ट्रूली शोज व्हाट योर क्लास एंड पर्सनालिटी इज। अच्छा इंसान बनो, अपने दिल में ना किसी के लिए ग्रज मत रखो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर जाए तो उसको भूल जाओ, एक अच्छी आदमी बनो। कुछ बोलना ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा जी, ऊपर जाऊंगी और ऊपर वाला बोले कुछ बोली नहीं, आजा तुझे तेल की कढ़ाई में साड़ता हूँ, तो मैं क्या करूंगी? गलत और सही डिसाइड किसने किया है? मौत के बाद जीवन देखा किसने है? जो आप मुझे बता रहे हैं कि आप ऊपर वाले को मुंह दिखाना, तुम चुप रहना, क्या पता मुझे भगवान जी आते ही सच मार मारे। तू उस टाइम क्यों नहीं बोली वे? तू किसका वेट कर रही थी? अगर उसने तुझे कुछ बोल भी दिया तो तुझे चुप कर जा। तू उसके जैसी थोड़ी है, बिल्कुल मैं उसके जैसी थोड़ी, मैं उससे भी खतरनाक हूँ। मेरा दिमाग कोई खराब कर सकता है, मेरा मूड खराब कर सकता है, और मैं उसको बोल भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा बनने का नट ना। तो जो ये लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले को जवाब देना, क्या पता वो क्या जवाब मांगेंगे मेरे से। अगर उन्होंने पूछ लिया कि बेटा उस दिन क्या हुआ, उस दिन लेट गो क्यों किया, इधर आ तुझे बता, तो मैं क्या करूंगी? अगर मुझे लेट गो करने में ही कढ़ाई में तल दिया, मैं क्या करूंगी? भगवान की बात हो रही है, उधर मैं और वो निपटा लेंगे, क्योंकि हम आपस फेस टू फेस होंगे और कोई नहीं होगा। इधर जो 10 बंदे के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, उसका क्या करूं? इनके घर जाके थोड़ी भगवान जी बताएंगे नहीं 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 वो सही थी, उसके साथ ही गलत हुआ, उसने जो किया सही, शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आपने मुझे बुरा बना ही दिया, अगर आपने मुझे बुरा करार कर ही दिया, अगर आपको लगता है कि इस कन्या में कुछ है, तो मैं अच्छे से करूं ना, तो फिर मैं सबको महाबुरी बन के दिखाऊं ना, मैं सबके पास जाके बोलूं ना। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे 10 लोग एक गलत चीज की वजह से हेट करें जो मैंने कभी की नहीं, तो आई वांट आप मुझे सही चीज की वजह से हेट करें जो मैंने की है। एक बात तो पक्की की शुरुआत मेरी तरफ से कभी होती नहीं, क्योंकि मेरा कचरा दिमाग ही नहीं है, मैं किसी के साथ मुंह ही नहीं लगती। अगर मुझे कुछ बुरा लगता तो मैं सटक जाती हूँ। पर अगर कोई माँ का बच्चा आके ये बोलेगा कि मैं सजिटेरियस हूँ, मैं बंदी बहुत नाइस हूँ, मेरे जैसा दोस्त नहीं मिल सकता, मेरे जैसा लवर नहीं मिल सकता, मेरे जैसा दुश्मन भी नहीं मिल सकता, मैं किसी चीज में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, जैसा करोगे वैसा ही मेरे से पाओगे। अगर मेरे साथ अच्छे हो तो मेरे साथ अच्छा ही मिलेगा, मेरे साथ अगर तुम कुछ और बनने की ट्राई करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बननी आती, क्योंकि मैं किसी के साथ मतलब के लिए नहीं रहती। आप मेरे काम जितने मर्जी आते हो, जब आपने मेरे साथ कुछ कर दिया है तो मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ, चाहे मुझे आपसे 1 मिलियन मिलने वाला हो। भगवान ने जुबान और किस चीज के लिए दिया कि जब तुम्हारे सामने कोई चेचे चेचे करे ना, तो उसकी चेचे कर दो। चुप रह के सहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़ाई भगवान जी लड़े, इन सबको बताएं। अच्छा भगवान जी आके पहले तुझे चमाड़े मारे कि भाई तेरे लिए हर चीज में हूं मैं, तुझे किसी ने बकवास कर दी, तू मेरे पास आके दिमाग खराब करती है कि भगवान जी देख लें आप। क्यों? तू अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, तू अपने आप नहीं बोल सकती। अगर तुम्हें किसी ने बोला तो बुलाया। ऐसा भगवान ने सिस्टम फिट करके दिया, स्पाइसेस दोनों मेरे साइन है, मेरे साथ कोई लड़ने आता मेरा मुंह नहीं बंद रहता। ये इसको कुछ भी बोल देंगे, क्या ही बोलेगी, इसको तुम कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बताती हूँ, मुझे तुम कुछ नहीं बोल सकते। अगर तुमने मुझे कुछ बोला, तुम्हारी जिंदगी की सबसे वर्स्ट मिस्टेक। हैव यू नोटिस आजकल लोग किसी भी बात का घमंड पाल के बैठे हैं।
किसी को घमंड है कि वो सुबह 4 बजे उठ के रनिंग के लिए जाते हैं, किसी को घमंड है कि वो तो बस घर का ही खाना खाते हैं, किसी को घमंड है कि वो बड़े उसूलों वाले हैं, बड़े डिसिप्लिन है लाइफ में, बड़े ईमानदार हैं, और किसी को ये घमंड है कि भाई हम तो ठंड में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। अगर कोई अपनी बड़ी गाड़ी, बड़े घर या फिर डिजाइनर बैग्स का घमंड कर रहा है और आप घमंड कर रहे हैं कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आई थिंक आप में और उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली लोग अपने लाइफ चॉइसेस को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पढ़ा था दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड मॉरल लाइसेंसिंग। उसमें होता ही है कि अगर हम कोई डिफिकल्ट टास्क करें, जैसे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोइंग फॉर अ रन, तो हमारा ब्रेन हमें एक मॉरल क्रेडिट दे देता है और उससे हमें लगता है कि अरे मैंने पेन्स आया, मैंने ये किया है, तो आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स। दैट्स वेयर वी गेट इट रॉन्ग। इट्स लाइक कोई घर का खाना खाता है या जिम जाता है तो वो बाकी सब लोगों को जज करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो जज कर सकता है बाकी सब लोगों को जो घर का खाना नहीं खाते हैं या जिम नहीं जाते। सी यू कैन बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डू। आप बुक्स पढ़ते हैं, ओके, यू आर प्राउड दैट यू नो प्रॉब्ली मोर थिंग्स देन अदर पीपल डू, बट एरोगेंस वहाँ आता है जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ सो आई एम सुपीरियर देन दीज पीपल एंड आई कैन जज दीज पीपल। आपका सुबह जल्दी उठना या और भी जो भी आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो आपकी लाइफ चॉइस है, बट अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको लाइसेंस मिल गया टू जज अदर पीपल, देन यू आर जस्ट अ डिसिप्लिन्ड एरोगेंट पर्सन। दैट्स नॉट रियली गुड। हमारे घर परिवार में, सोशल सर्कल्स में, अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारी गिल्ट गामनीज घूम रही हैं। इनका ऐसा है कि आप उनके साथ कोई भी नॉर्मल चीज़, छोटी सी खुशी शेयर कर दो तो तुरंत उस पर थोड़ा गिल्ट का नींबू निचोड़ देंगे। अरे सोए थे क्या? सो जाओ, अच्छा लगा यार, किसी को तो नींद आती है। हस्बैंड के साथ डिनर पे बाहर गई थी, सुन के अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। नहीं तुम ही खाओ, तुम तो मेंटेन रहती हो, मेरा तो सांस लेते ही वजन बढ़ जाता है। फैमिली वेकेशन में स्विट्जरलैंड गई थी ना, फिल्मों में देखा है, फिर तेरी स्टोरी देखी, बड़े लोग हो यार तुम लोग, वेरी नाइस। अरे तुम कल फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी, वाह हैपनिंग लाइफ है तेरी। मेरा तो ये सब करने का सपना ही रह जाएगा समझो। मतलब कंग्रेचुलेशंस भी देंगे लेकिन बैकग्राउंड में एक सैड सा बीजीएम परमानेंटली बजता रहेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई बंदा तुमसे इनोसेंटली कुछ शेयर करता है तो मुझ पे थोड़ा सा गिल्ट, थोड़ा दुख, थोड़ी इमोशन क्यों छिड़क देते हो? ऐसा तो नहीं है ना कि इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, लेकिन हर बार किसी को बधाई देने के बजाय, किसी के लिए खुश होने के बजाय आपके मन में तकलीफ क्यों तांडव मचाती रहती है? नमस्ते। जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करना जानते हैं या अपने बारे में ही बात करना चाहते, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना कम बात कीजिएगा। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें आप जब भी कॉल करो, मैसेज करो या फिर आप मिलने जाओ, वो हमेशा अपने बारे में ही बात करते रहते हैं। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उन्होंने पूरे दिन भर क्या किया, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनके बिलीव्स। लेकिन जैसे ही आप उनसे अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं वो तुरंत डिस्ट्रैक्टेड नजर आते हैं। अपनी बात तो वो बड़ी फोकस, कंसंट्रेशन के साथ, बड़े ध्यान से आपको कन्वे करेंगे, लेकिन जब आप उन्हें कुछ बताते हो तो वो उसे बिल्कुल सुनते नहीं। वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि कब आपके मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल जाए जिस पर वो अपने बारे में वापस बात शुरू कर सके। जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो एट टाइम्स बहुत ज्यादा ड्रेनिंग हो जाता है। और अगर ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करना हो तो ये और भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है उनकी अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी लाइफ। उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर जानते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सवाल पूछना जानता हो, जो क्यूरियोसिटी रखता हो, जो अपना बताने के साथ दूसरे से भी जानना चाहता हो। तो याद रहे, अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है तो पहले जितना हो सके उसके साथ उतना ही कम्युनिकेशन रखिए जितना रिक्वायर्ड है। और अगर कभी आपको उसके साथ बात करनी पड़े तो उनकी बातें सिर्फ सुनिए, उसे एब्जॉर्ब मत कीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। आई पुप्पा तबा यार तुमने वो घटिया प्रजाति के लोग देखे हैं जो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं और उसके बाद हंसी मजाक में या किसी कारण गिनवा देते हैं उस चीज को, और उसी समय जब वो गिनवाते हैं ना वो चीज मिट्टी हो जाती है वहीं पे। तो ऐसे लोग इतने नीच लगते हैं ना कि अगली बार इनसे कुछ बोलने में ऐसा मन होता है कि इस नीच से तो मत ही मांग या मत ही बोल कुछ। और ये जरूरी तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे सगे भी हो सकते हैं। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, जिस इंसान को देखकर मुझे अपनी जिंदगी छोटी लग रही है
वो इन्फ्लुएंसर कैसे है? रोज उसकी स्टोरी पे स्मूदी बोल्स देखकर अगर मुझे अपने घर की दाल रोटी खाने में शर्म आ रही है, अगर उसके 10 स्टेप वाले स्किन केयर रूटीन को देखकर मुझे अपने 2 प्रोडक्ट्स पे जो मैं पिछले 10-15 साल से यूज कर रही हूँ उन पे शक हो रहा है, अगर मेरा मोटिवेशन वर्कआउट के लिए कम हो रहा है क्योंकि मेरे पास हफ्ते के 7 दिन पहनने के लिए 7 जिम आउटफिट्स नहीं है, अगर मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे पास एक एस्थेटिक कमरा नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है, तो ऐसे केस में वो इन्फ्लुएंसर जिसको आप देख के सो कॉल्ड वे में इंस्पायर हो रहे हैं वो किसी काम का नहीं है।